अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। मैंने बहुत सोचा कि इस करैक्टर के ऊपर बात ना करूँ, क्योंकि मेरे जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, इनमें मैं उन करैक्टर्स को हाईलाइट करता हूँ जो बहुत ज़्यादा शोहरत के हामिल हों। ये शख्स जो था ना, ये एक इलाका या लाहौर का एक एरिया है, जहाँ तक इसकी सारी जो है ना कारकर्दगी, जो भी इसके मामला थे वो थे। ये बंदा जो है ना, इसकी मैं कहानी शुरू करने से पहले आपको चंद बातें ऐसी बतानी चाहता हूँ, जो ज़हन में रखने के बाद आप ये सारा प्रोग्राम देखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। इंसान जो अच्छा होता है ना, उसके बारे में भी लोग उसके मरने के बाद ज़िक्र ज़रूर करते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान नेगेटिव सोच का मालिक और बद किरदार हो ना, तो लोग जब वो मर जाता है ना, उनको मौका मिल जाता है उसकी ज़िंदगी में, वो नहीं बोलते। लेकिन जब वो मर जाता है ना, तो लोग फिर उसके बारे में वो बातें कर देते हैं कि जो सुनने के बाद कोई भी अहले शऊर बंदा जो है ना, उस करैक्टर के बारे में नेगेटिव सोच जो है ना, ज़हन में बिठा लेगा। ये मिस्री शाह का रिहायशी था, इसका असल नाम शहबाज उर्फ फीना था, जिसकी कहानी मैं आपको सुनाने लगा हूँ। ये मिस्री शाह में नीले स्कूल की एक है बिल्डिंग, उसके साथ बऊ सलीम का घर था, बड़ा मशहूर व मरूफ ये आदमी है, उसके साथ ही इसकी रिहाइश थी। इसकी पहली जो है ना दोस्त थी उस्मान बट, जो कि हैदरी कंडे वालों का लड़का था, और ये बड़ा ख़तरनाक, बड़ा यानी बहादुर भी आप कह सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हथशुट लड़का था ये। यहाँ से इसकी बदमाशी और ये जो है ना इसकी जो धींगा मुश्ती और ये जो छीना झपटी थी, उसके दौर का जो है ना बाकायदा आगाज़ हो जाता है। उस्मान बट और कैसर कीड़ा और शहबाज फीना ने मिलकर बऊ यूसुफ, भगत नगर, मिस्री शाह का जुआ लूट लिया था। इसके एक भाई का नाम हबीब है, जो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। इसका वालिद इंतहाई शरीफ आदमी था। शहबाज की मौत के बाद अहले इलाका जो है ना, वो काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। उस्मान बट और चौधरी ज़ुबैर, जो कि कुमा कसाई का बेटा था, इनकी आपस में दुश्मनी पड़ गई, और इन दिनों ज़ुबैर की पुरानी अनारकली हाजी जूस कार्नर पर हसास अदारे के अफसरान के साथ लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह भी ये शहबाज फीना था। सुनने में आया कि उन हसास अदारे के अफसरान के साथ शहबाज फीना ने जो है ना लड़ाई में स्टार्ट सबसे पहला थप्पड़ उस हसास अदारे के अफसर को मारा था, जिसकी वजह से ना बाद में इनको 2.5 साल जो है जेल काटनी पड़ी। और इस वाक़या के बाद कुमा कसाई का जो तख्त व ताज था ना, वो सारा निस्तो नाबूद हो गया, और उन हसास अदारे के अफसरान ने इनको जो है ना फुटपाथ पर लाकर बिठा दिया, और इस सारे वाक़या और इस सारी कार्रवाई का जो है ना ज़िम्मेदार वो शहबाज फीना था। शहबाज इंतहाई बदतमीज़ और ज़ुबान का गंदा इंसान था, और फिर ये रिहाई के बाद ज़ुबैर को भी छोड़ गया। इसके बाद ये लियाकत भट्ट के पास बैठ गया, और इस दौर में इसका बहुत बड़ा जुआ हुआ करता था। इसके डेरे पर बैठकर इसने मनशियात का भारी भरकम काम शुरू कर दिया। लियाकत भट्ट वो इंसान है जिसने साना डार को कत्ल किया था। ये कत्ल 1987 या 88 में हुआ था। इसके बाद लियाकत भट्ट हमेशा के लिए अमेरिका चला गया। नवाज शरीफ जिला वतनी के बाद जब चाइना चौक आए, तो वहाँ पर अवाम का रश तीफी भट्ट के कहने पर इकट्ठा किया गया, जिसमें से 300-400 लड़के इसने इकट्ठे किए थे। एक बहुत मशहूर पुलिस इंस्पेक्टर, जो कि आजकल डीएसपी हैं, इनके ऊपर भी इसने अदालती कार्रवाई, अदालत में रिट पिटीशन वगैरह कर रखी थी। ये पुराना दरखास्तबाज था, पुलिस अफसरान के खिलाफ 24 घंटे अदालतों में तैयार रहता था, और ये दुकानदारों और अहले इलाका के लिए खौफ और दहशत की अलामत था। बल्कि लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि लोग इसके जाने के बाद इसको बददुआएं दिया करते थे। इलाके का हर दुकानदार इससे तंग था। दो छोटे बेटे हैं, लेकिन साथ दो बेटियां भी हैं। शहबाज फीना का झगड़ा काका टिड्डपाठा से भी हुआ, जिसकी वजह मंशियात फरोशी थी। इस लड़ाई के बाद काका टिड्डपाठा सीसीडी के खौफ से पेशावर मुंतकिल हो गया, और अभी तक वो वापस नहीं आया। आजकल शहबाज का ताल्लुक अताउर रहमान जट से था। सीसीडी गुजरात ने इसको लाहौर सेशन कोर्ट के गेट के बाहर से उठाया। इसके अलावा शेर अफगन अल मारूफ निक्का कमहार, जिसको काला शाह काकू इंटरचेंज के करीब कत्ल कर दिया गया था, इसके साथ गहरे दरीना ताल्लुकात थे। इसलिए तो कहा गया है, रखो बंदिया दुनिया उते ऐसा बैन खलोन, तू होवे ते हसन सारे ना होवे ते रोन। खुदा की लाठी बे आवाज़ है, बस इससे डरते रहना चाहिए। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। तो नाज़रीन, आपको ये कहानी या इस करैक्टर के बारे में जानने के बाद क्या महसूस हुआ?
یہ بات جو ہے نا طے شدہ جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگا ہوں، آج تک تاریخ میں برے اور اچھے افراد جو ہے نا ان کو قبروں میں اتارا گیا، بے شمار افراد ہیں جن کو مرنے کے بعد دنیا نے جو ہے نا بہت برے برے الفاظ اور ناموں کے ساتھ یاد کیا، لیکن کئی ایسے کریکٹر ہیں جو تھے تو دیکھنے میں نیگیٹو، لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کا جنازہ اور دنیا کا جمع غفیر اس طرح امٹ گیا ہے کہ لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑی تاریخی شخصیت جو ہے نا دنیا سے کوچ کر گئی۔ یہ انسان کا وہ کریکٹر ہوتا ہے جو آپ کو مجبور کرتا ہے کہ مرنے کے بعد جا کے اس کے جنازے میں اپنا حصہ ڈالیں اور اپنے حصے کا ثواب حاصل کریں، لیکن کچھ ایسے کریکٹرز ہوتے ہیں جن کے بارے میں لوگ سننے کے باوجود ان کے جنازوں میں نہیں جاتے، بلکہ ان کے مرنے کے بعد کھلے عام چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کر ان کے بارے میں جو معاملات زندگی کے ہوتے ہیں جو پہلے ان کی زندگی میں وہ نہیں کر سکتے، وہ ساری باتیں لوگوں سے شیئر کرتے ہیں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں، کیا ایسی زندگی کے اوپر لعنت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر آپ کے مرنے کے بعد دنیا آپ کی تعریف نہ کرے اور آپ کے اہل علاقہ آپ کے بارے میں یہ نہ کہیں یہ بہت اچھا انسان تھا، تو مجھے یہ بتائیں اس زندگی کا کیا فائدہ؟ زندگی ایک ٹیمپریری چیز ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا اس طرح رکھ کے جو ہے نا زندگی میں وقت گزاریں، لوگوں کے ساتھ اس طرح میل جول رکھیں کہ مرنے کے بعد اور آپ کی زندگی میں کوئی بھی شخص آپ کی بات تعریفی کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ لیکن اگر کوئی کریکٹر اس طرح کا ہوگا جس نے ساری زندگی چھینا جھپٹی، منشیات فروشی، جوئے کروانے میں، لوگوں سے بدتمیزی کرنے میں گزار دی ہو، تو لوگ کس طرح سے اس کی تعریف کریں گے؟ یہ کریکٹر جو ہے آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ ایسے کریکٹر سے جو ہے نا ان کی کہانیاں سننے کے بعد توبہ توبہ کیا کریں اور خدا کا شکر ادا کیا کریں کہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ اگر اس کریکٹر کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو لازمی کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے گا تاکہ لوگ اس کو پڑھ سکیں اور عبرت حاصل کر سکیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی۔ پاکستان زندہ باد۔